दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। ये 5 कारण है तब तक चीन हमें छू भी नहीं सकता। दोस्तों ये बात भला कौन नहीं जानता कि चीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और यही कारण है कि कई बार चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की है। लेकिन बात जब जंग की आती है तो चीन अपना कदम पीछे ले लेता है। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो चीन को भारत के साथ जंग करने से रोक रही है? अब जाहिर सी बात है, कुछ तो ऐसा होगा जो चीन को रोक रहा है, और आज हम इस वीडियो में आपको उन्हीं 5 कारणों के बारे में बताएंगे कि जब तक है तब तक तो चीन भारत को छू भी नहीं सकता। पर दोस्तों आज हम आपसे बिल्कुल भी नहीं कहने वाले कि वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप खुद ब खुद इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इस शानदार वीडियो को। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अब दोस्तों ये बात तो अधिकतर लोगों को पता है कि 1980 तक भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग बराबर थी, लेकिन 1980 के बाद चीन ने ऐसी छलांग मारी कि वो धीरे धीरे तरक्की की राह पर बढ़ गया। और हम उनके विकास की सराहना भी करते हैं कि उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत बेहतर तरीके से अपने देश को विकसित किया, और उसी मेहनत के बलबूते पर आज चीन अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन चुका है। और चीन इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि अगर वो भारत के साथ युद्ध में उलझा तो वर्षों की कठिन मेहनत से बनाया गया चीनी साम्राज्य बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि चीन को सबसे पहले अमेरिका को हराना है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनना है। और ऐसा करने के बीच में चीन किसी भी दूसरे देश से झगड़ा मोल लेकर अपने लिए खतरा नहीं खड़ा कर सकता। इसी वजह से चीन भारत से दूरी बनाकर रखने में ही अपनी भलाई समझता है, क्योंकि चीन को पता है कि भारत की सेना काफी बड़ी है जो चीन को टक्कर देने में पूरी तरह से सक्षम है, और यही पहली वजह है चीन भारत पर आक्रमण करने से बचता है। अगर दोस्तों हम दूसरी वजह की बात करें तो चीन की दूसरी सबसे बड़ी समस्या उसके पड़ोसी देश हैं, जो उसकी विस्तारवादी नीतियों और दादागिरी से पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। इसी वजह से अगर चीन कहीं से भी भारत पर हमला करता है तो वो देश छुपे या खुले रूप से भारत की मदद करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर कोई चीन से पूरी तरह परेशान हो चुका है, और ये बात चीन बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए जब तक वो अपने आसपास के क्षेत्र में अपने वर्चस्व को ठीक तरह से स्थापित नहीं कर लेता, तब तक वो भारत से जुड़ने की गलती नहीं करेगा। अब दोस्तों अगर हम चीन की तीसरी सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो वो है उसका दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर होना। जी हाँ, चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चीन से ही दुनिया भर में आधे से ज्यादा प्रोडक्ट भेजे जाते हैं। ऐसे में उन्हें खरीदने वालों में भारत के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और अगर चीन ने भारत से दुश्मनी मोल ले ली तो चीन को पता है कि उसका भारत में अपने सामान को बेच पाना नामुमकिन सा हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे इस समय चाइना के एप्लीकेशन वगैरह चल पाना नामुमकिन सा हो रहा है, जिस वजह से चीन को काफी भारी घाटा झेलना पड़ा है। और अगर चीन ऑफिशियली जंग मोल लेता है तो उसे पता है कि भारत पूरी तरह से चीन के खिलाफ हो जाएगा, और जो थोड़ी बहुत चीजें चाइना की भारत में बेची भी जा रही हैं उन पर भी रोक लग जाएगी, और चीन का अरबों का बिजनेस ठप हो जाएगा। इसी वजह से चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि सिर्फ एक जंग के कारण उसका इतना बड़ा घाटा हो, और जब तक ये चीजें चल रही है तब तक वो चीन भारत पर डायरेक्टली हमला करने के लिए सोच भी नहीं सकता। अब दोस्तों चीन भारत पर हमला इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अब आप बोलेंगे भला इसमें चीन के हमला करने ना करने की क्या बात आ गई? तो दोस्तों अगर चीन ने भारत पर हमला किया तो भारत इसे लोकतंत्र पर हुए हमले को घोषित करके सभी लोकतांत्रिक देशों से समर्थन की मांग करेगा, और जितने भी लोकतांत्रिक देश है वो समर्थन के लिए आगे भी आएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद तो वैसे भी आधी दुनिया चीन से खफा है, और उन्हें तो बस बहाना चाहिए कि कैसे भी करके वो चीन को गिरा दे। जी हाँ, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाने की मुहिम केवल भारत में ही नहीं चल रही, बल्कि हर देश आत्मनिर्भर बनकर चीन की कमर तोड़ने की सोच रहा है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये पक्का है कि कई सारे देश हैं जो चीन पर घात लगाए बैठे हैं और चीन को नष्ट करने के लिए तैयार है, और चीन इस बात से पूरी तरह सचेत भी है। इसलिए चीन कभी नहीं चाहेगा कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ होकर जंग करे। अब अगर हम चीन की 5वीं और सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो वो है भारत का जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि भूभाग काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए उस पर कब्जा कर पाना लगभग नामुमकिन सा है।
और हाँ, अब तो वो बात अलग है कि चीन हमसे शक्तिशाली है, लेकिन हमारे देश के लोगों में जज्बे की भी कोई कमी नहीं है और युवाओं का जोश कहा जाने वाला भारत भले ही तमाम मुश्किलों से जूझ रहा हो, लेकिन जब बात देश पर आती है ना, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म एक होकर देश की रक्षा के लिए जुट जाता है। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। इसी वजह से चाइना गलती से भी भारत के साथ डायरेक्टली दो हाथ करने की गलती नहीं कर सकता। जिस तरह की घुसपैठ चाइना ने करने की कोशिश की थी, उस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स खेलकर वो हमारा माइंड डिस्टर्ब जरूर कर सकता है। लेकिन हमें लगता है कि इतने बड़े बड़े मोबाइल एप्लीकेशन बंद होने के बाद चाइना को ये समझ में आ गया होगा कि भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब भारत का इतिहास उठाकर देख लिया जाए तो भारत ने आज तक कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, पर किसी के हमला करने पर हम उसे चुपचाप सह लें, हम इतने भी गए गुजरे नहीं है साहब। ये बात इतने सालों से पूरी दुनिया जानती है। चीन तो सिर्फ एक देश है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों चीन भारत से इतना डरता है। बाकी आपका हमारे इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इस तरह की जबरदस्त वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।